और अमेरिका में 3 दिन बाद ट्रंप का शपथ ग्रहण होने वाला है। इस बात ने ईरान की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान जानता है कि अगर ट्रंप सत्ता में आए तो अमेरिका के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने होंगे। खामनेई ने इसी खतरे को देखते हुए ही समंदर में अपना वो सीक्रेट जासूस तैनात कर दिया है जो तीसरी आंख बनकर ईरान की रक्षा करेगा। आखिर कौन है ईरान का वो रक्षक जासूस और खाड़ी पर क्यों मंडरा रहा है महायुद्ध का खतरा? इस रिपोर्ट में देखिए। खाड़ी में हलचल तेज है। ईरान अपनी जंग की तैयारियों को धार दे रहा है, लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मन देशों को अपनी ताकत दिखा रहा है। क्योंकि उसे डर है कि जैसे ही अमेरिका में नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा, ईरान के परमाणु ठिकानों पर ग्रहण लगाने के लिए अमेरिका कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। खामनेई की सल्तनत को गिराने के लिए इजराइल और अमेरिका ऐसा हमला कर सकते हैं जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण विराम लग जाएगा। यही वजह है कि अब ईरान ने समंदर में अपना वो जासूस उतार दिया है जो न सिर्फ साइबर ऑपरेशन को रोकने का काम करेगा, बल्कि इसके साथ साथ खुफिया जानकारी भी जुटाएगा। ईरान के इस सीक्रेट जासूस का नाम है ज़ैग्रोस। ईरानी हुकूमत ने इसे ईरानी नेवी में कमीशन कर दिया है। ज़ैग्रोस का निर्माण ईरान में ही किया गया है। यह ईरान का पहला सिग्नल इंटेलिजेंस शिप है जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, इंटरसेप्टर और अन्य साइबर इंटेलिजेंस से लैस है। ईरान की तीसरी आंख ज़ैग्रोस के समंदर में उतरने की टाइमिंग को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि ज़ैग्रोस को तब समंदर में उतारा गया है जब ईरान की आर्मी ने परमाणु ठिकानों को बचाने के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज की है। यह मिलिट्री एक्सरसाइज मार्च तक चलनी है। इसका मकसद देश के परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्दो और खोंदाब की सुरक्षा करना है। दरअसल ईरान को डर है कि ट्रंप के आने के बाद ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमले हो सकते हैं, क्योंकि वो ट्रंप ही थे जिनके पहले कार्यकाल के दौरान ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ा था। ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान ही ईरान की परमाणु गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। ट्रंप शासन में अमेरिका ने सुलेमानी की हत्या की थी। ईरान न सिर्फ खुद को तैयार कर रहा है, बल्कि अपने प्रॉक्सी संगठनों को भी सक्रिय कर दिया है। इसी प्लान के तहत हूती लाल सागर में लगातार अमेरिका की सुपर शक्ति को ललकार रहा है। हूती ने लाल सागर में एक बार फिर से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमन पर हमला किया। साथ ही एयरक्राफ्ट की फ्लीट पर भी हमले किए गए। लाल सागर में तैनाती के बाद यह छठा मौका है जब यूएसएस हैरी ट्रूमन को हूती ने टारगेट किया। इस तरह हूती और ईरान सुपर पावर को बारूदी चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हैं। खाड़ी में जिस तरह की हलचल हो रही है, उसने अरब में एक बार फिर से महायुद्ध की चिंगारी को हवा दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।